और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का मार्च, मनोज तिवारी के नेतृत्व में पूर्वांचल सम्मान मार्च। केजरीवाल के आवास तक बीजेपी का मार्च। केजरीवाल के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी। दिल्ली में पूर्वांचल को लेकर पूर्वांचली वोटर्स को लेकर घमासान छिड़ गया है। ऐसे में दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का मार्च मनोज तिवारी के नेतृत्व में पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला गया, जिसमें केजरीवाल के आवास तक बीजेपी का मार्च। वहीं केजरीवाल के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी। और ये तस्वीरें आप मार्च की देखिए, जहां पर पूर्वांचल वोटर्स को लेकर के अब घमासान छिड़ गया है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर ये तस्वीरें देखिए आप, ये दिल्ली की तस्वीर है जहां पर पूर्वांचल वोटर्स पर घमासान छिड़ गया है। अब जो दिल्ली का रण है वो पूर्वांचल के जंग पे आया है। और अब तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में आज मार्च किए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने पानी की बौछार भी कार्यकर्ताओं पर की है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। और ये तस्वीरें आप देखिए 11 अशोक रोड दिल्ली की है, जहां पर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का मार्च। पूर्वांचल का रण, जो दिल्ली का रण है वो पूर्वांचल की ओर से होकर जाता। और ये 6 तस्वीर आप देखिए, पूर्वांचल बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी का मार्च। केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल, बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की कार्यकर्ताओं ने। पुलिस ने मार्च को रोका, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वहीं हिरासत में बीजेपी के कार्यकर्ता लिए गए। और ये जो मार्च है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में किया गया। और ऐसे में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंचे, वहां पर पहुंचकर मार्च किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे भी लगाए गए। दिल्ली के विकास में, दिल्ली के डेवलपमेंट में अपने खून पसीना लगा करके, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो रोड बनाने का काम हो, चाहे फ्लाईओवर बनाने का काम हो, चाहे वो कोई भी विकास का काम हो, उसमें अपना मेहनत मजदूरी अपनी निष्ठा से अपना मुकाम हासिल किया है। चाहे वो मंदिरों के पुजारी के रूप में हो, चाहे स्कूल में विद्यार्थी के रूप में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे नौकरियों में हो, पूर्वांचल के लोगों ने एक निष्ठा और ईमानदारी से अपना एक दिल्ली में मुकाम हासिल किया है और उनके श्रम को अपमानित करने का काम किया है। अगर कोई फर्जी है तो स्वयं केजरीवाल है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का काम किया है, उससे पूर्वांचल के लोगों में विशेष रूप से केजरीवाल के प्रति सभी लोग निंदा कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि इस तरीके का अपमानजनक शब्द बोलने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है जो केजरीवाल ने किया है। किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक दिल्ली से केजरीवाल को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। केजरीवाल ने जो वक्तव्य है कल का, उसके वो बहुत निंदनीय है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने आए हैं यहाँ पे पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए। और इस चुनाव में उसको पूर्वांचली ने ईट का जवाब पत्थर से देके जो पूर्वांचल का अपमान करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। और वही इस मामले पर ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी प्रिया राणा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो वही बीजेपी पार्टी जो है अब केजरीवाल पर यानी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। आज देखिए बीजेपी का जो है प्रदर्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। फिरोजशाह रोड पर हमारी मौजूदगी है और आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वांचलों के अपमान की जो बात कही गई थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बीजेपी का प्रोटेस्ट यहाँ पर देखा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और किस तरीके से रोष व्यक्त कर रहे हैं वो भी आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा देखिए प्रॉपर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर देखिए बसों में उनको डिटेन किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल है। इस तरीके की बात देखिए बीजेपी के द्वारा कही जा रही है
और यहाँ पर देखिए डिटेन किया जा रहा है। साथ ही दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पूरी फोर्स की तैनाती दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर की गई है। वाटर कैनन यानी पानी का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर जो जनता प्रोटेस्ट के लिए पहुंची है उनका जो है यहाँ पर लोग प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर आप देख रहे हैं इन तस्वीरों से। सर क्या कहेंगे, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों का प्रदर्शन है। कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बाहर से यूपी बिहार से लोग यहाँ फर्जी वोट बनवा रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल कहता है कि 500 रुपए लोग लेकर बिहार से निकलते हैं, दिल्ली में फ्री इलाज कराते हैं और दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल, आप भी स्वयं हरियाणा से आए हैं। ये देश की राजधानी है और यहाँ सबका अधिकार है। अगर यहाँ मेरा अधिकार है तो आपका भी अधिकार है और हर एक उस भारतीय का अधिकार है दिल्ली में रहने का। आम आदमी पार्टी बौखला गई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही है, इसलिए ऐसे बौखला के बयान वो दे रहे हैं। देखिए इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी बौखला चुकी है, इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से डिटेन किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? हम पर पूर्वांचल का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो केजरीवाल ने बोला उसका माफी मांगना पड़ेगा। हम 5 तारीख को दिखाएंगे पूर्वांचल क्या कर सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से डिटेन किया जा रहा है। देखिए मैं एक यंगस्टर हूँ और मैं पूर्वांचल समाज से भी हूँ, लेकिन जो आज इन्होंने कल एक बार पुणे पूर्वांचल समाज का इन्होंने अपमान किया है, जो ये लगातार करते रहते हैं, वो बेहद ही निंदनीय है। दिल्ली में ये सरकार 10 साल से सत्ता का सुख भोग रही है पूर्वांचली समाज के नाम पे, और आज इनको ये लग रहा है कि पूर्वांचल समाज जो है फर्जी है। अगर कोई सबसे बड़ा फर्जी दिल्ली में है तो ये केजरीवाल सरकार है, ये केजरीवाल स्वयं है। देखिए यहाँ पर देखिए हाथों में तख्ती लिए जिस पर साफ तौर पर लिखा है केजरीवाल पूर्वांचल समाज से नफरत क्यों। उनका कहना है कि पूर्वांचल समाज भी यहाँ पर बीते कई वर्षों से रह रहा है और यही का निवासी है। तो आखिर केजरीवाल सरकार जो है पूर्वांचली से नफरत करती हुई नजर क्यों आ रही है, इसी को लेकर देखिए बीजेपी की कार्यकर्ता, महिला मोर्चा अध्यक्ष, यहाँ पर बहुत सारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर केजरीवाल पर सवालिया निशान जो है खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ में प्रिया राणा, दिल्ली। और अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि दिल्ली में पूर्वांचल वोटर्स पर टक्कर क्यों। आपको बताते चले कि कुल वोटर 1,50,00,000 पूर्वांचली वोटर्स है, जिसमें लगभग 45 लाख 10 वोटर में 3 वोटर्स पूर्वांचली है। हर 10 वोटर में 3 वोटर पूर्वांचली है। वही पूर्वांचली मतदाता प्रभावित सीटों पर कौन भारी है? दिल्ली में 29 पूर्वांचल वोटर प्रभावित सीटें हैं। आपके विधायक बीजेपी के विधायक और दिल्ली में पूर्वांचल वोटर पर टक्कर क्यों? पूर्वांचली वोटर लगभग 45 लाख है। ऐसे में 10 वोटर में 3 वोटर पूर्वांचली हैं। दिल्ली में पूर्वांचल वोटर पर टक्कर का कुल जो विवाद है उसी वजह से कि कुल वोटर 1,50,00,000 है, जिसमें से पूर्वांचली वोटर लगभग 45 लाख है। 10 वोटर में से 3 वोटर पूर्वांचली है, यानी कि एक खासा असर दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स का देखने को मिलता है, जिसको लेकर के ये रण छिड़ गया है। ये संग्राम जो है पूर्वांचलियों को लेकर के कुल वजह है कि कुल वोटर जो है वो 45 लाख है दिल्ली में, 10 में से 3 वोटर पूर्वांचली है। और वही पूर्वांचली मतदाता प्रभावित सीटों पर कौन कौन भारी है, तो आपको बता दें कि दिल्ली में 29 पूर्वांचल वोटर प्रभावित सीटें हैं, जिसमें आपके विधायक और बीजेपी के विधायक हैं। साथ ही साथ आप देखिए आपके जो विधायक है वो 24 और बीजेपी के 5 विधायक हैं। दिल्ली में कुल 29 पूर्वांचल वोटर प्रभावित सीटें हैं। पूर्वांचल मतदाता प्रभावित सीटों पर कौन भारी है? ऐसे में आपके पास कुल पूर्वांचल प्रभावित सीटों पर से 24 विधायक हैं और वहीं भारतीय जनता के पार्टी के पास 5 विधायक है। और ये पूरा जो संग्राम है वो पूर्वांचली वोटर्स को लेकर के है, क्योंकि 1/3 जो वोटर्स हैं वो पूर्वांचली है, यानी कि कुल 45 लाख वोटर जो है वो पूर्वांचली है, जिसके चलते ये पूरा सियासी संग्राम जो है छिड़ा हुआ है। वही केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है उससे वो बेनकाब हो गए हैं। वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है इस बार वो हार रहे हैं। केजरीवाल जी ने कल चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जो कुछ प्रेस से कहा है उससे अब वो बेनकाब हो गए। उनके चेहरे से नकाब उतर गया है और वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं
क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं। बिहार और यूपी के लोग, दिल्ली कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। दिल्ली इस देश की राजधानी है। एक तरफ तो जब नड्डा साहब कहते हैं, रोहिंग्या का सवाल उठाते हैं, तो उसके साथ पूर्वांचली को जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में अपमानजनक, अपमानित करने वाला बयान वो देते हैं। और इसी बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस तरह से आपने हमारे पूर्वांचल समुदाय को बदनाम किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसा आपने पहली बार नहीं किया। मेरी दिल्ली को कैसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये देखकर दुख होता है। तीन बार के मुख्यमंत्री आज जब सत्ता हाथ से निकल रही है तो जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं।